दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नॉर्मल जनरल नॉलेज क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बाई चांस कभी ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन होता है थोड़ा बहुत, तो सोचा कुछ ऐसे क्वेश्चन रख दें तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं मित्रों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है मित्रों बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो ये अनुपात होता है 3:2। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है मित्रों हॉकी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? कौन सा है? तो ये वंदे मातरम है और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारतीय भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो मित्रों आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी की प्राप्ति होती है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल को। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है मित्रों अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। कोरोना वायरस पर जनरल नॉलेज क्वेश्चन। किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की भारतीय स्टेट बैंक ने। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया था? तो चीन में वुहान के हुआनॉन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ देखा गया था। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? तो 2019 NCOV कॉव। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। WHO ने इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? कोविड-19। क्या नाम दिया गया? कोविड-19। मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो ये श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य में
कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो ये श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होता है। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? ये आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो ये केरल राज्य में मिला था। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया? तो ये भारत ने लागू किया। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया? तो ये टास्क फोर्स का गठन किया। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? तो ये श्वसन तंत्र पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ? तो दोस्तों, मानव वैक्सीन की जो शुरुआत हुई वो अमेरिका से हुई। किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो ये WHO ने लॉन्च किया था। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया? तो ये व्हाट्सएप ने। अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस के वेबसाइट लॉन्च की? तो ये वेबसाइट लॉन्च की गूगल ने। किसने लॉन्च की मित्रों? गूगल ने। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया? तो ये तैयार किया चीन ने। चंद्रयान 3 से संबंधित क्वेश्चन मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कब अपेक्षित है? चंद्रयान 3 मिशन की प्रक्रिया में करीब 42 दिन लगने की संभावना है। चंद्रमा पर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होने का अनुमान। चांद की सतह पर उतरना सबसे कठिन काम है। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे टफ पार्ट कौन सा है? चांद की सतह पर उतरना सबसे कठिन काम है, जैसे कि 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 संबंधित एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के अनुसार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता कितने प्रतिशत है? जैसे कि पहले किए गए कई देशों के प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता का प्रतिशत 52% ही रहा। 50% हम सफलता की संभावना कह सकते हैं। तो मित्रों, 50% अनुमान लगाया जा सकता है कि चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग सफल रहेगी। चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए कितने स्टूडेंट स्पेस सेंटर पहुंचे? तो करीब 200 स्टूडेंट स्पेस सेंटर पहुंचे। 200 स्टूडेंट। कौन से डॉक्टर ऋतु करिधल और कहाँ इनका जन्म हुआ? चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक सी ऋतु करिधल हैं और इनका जन्म 1975 में लखनऊ के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथुवेल जी हैं। क्या चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की थीम है साइंस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा का विज्ञान। चंद्रयान 3 की जो थीम है वो साइंस ऑफ द मून है। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं चंद्रमा का विज्ञान। चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधनकर्ता कौन है? तो चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधनकर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लीड साइंटिस्ट ऋतु कारिधल ही हैं और यही इसका नेतृत्व कर रही हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या है और क्या इसका डिजाइन है? तो मित्रों, प्रोपल्सन मॉड्यूल का एक बॉक्स जैसे आकार है जिसमें बड़ा सौर पैनल और बड़ा सिलेंडर है जो कि लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। क्या आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन की कितनी कीमत है? चंद्रयान 3 मिशन की लगभग 960 करोड़ रुपए से कम है, जो कि चंद्रयान 2 मिशन की थी 226। चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ? तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों वो आप अपने आप अच्छे से पढ़ते रहना, वीडियो को पॉज करके।
पूरा जो चंद्रयान से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आप नोट भी कर लेना। विस्तृत जानकारी है चंद्रयान 3 से संबंधित। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो 2148 किलोग्राम और लैंडर रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में है, जिसका वजन 1752 किलोग्राम है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है मित्रों महाराष्ट्र में। आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इलाहाबाद में। भाखड़ा बांध किस भारतीय राज्य में बना है? तो ये है पंजाब में। भाखड़ा नागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। बिड़ला प्लेनेटेरियम किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है कलकत्ता में। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार स्थित है मित्रों हैदराबाद में। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक स्मारक किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। इंडिया गेट किस शहर का प्रमुख स्थल है? इंडिया गेट दिल्ली शहर का एक प्रमुख स्थल है। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। प्रसिद्ध आमेर पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं, तो इन पे भी ध्यान देते हैं। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो ये सूर्य ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण होता है। परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विखंडन। पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस तत्व से बना है? तो ये बना है ऑक्सीजन से। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव है ब्लू व्हेल। कौन सा है? ब्लू व्हेल। वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण पाए हैं, तो ये अंटार्कटिका में। चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? तो GSLV Mk3। कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा? तो ये चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों का पृथक्करण अवधारणा का उद्देश्य। राजनीति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। शक्तियों का पृथक्करण अवधारणा का उद्देश्य क्या है? सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन। लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम स्रोत किसके पास होता है? तो ये होता है मतदाता के पास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किसमें शामिल है? तो यह संघर्षग्रस्त देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो IMF है इसका काम है जो भी देश विकासशील हैं और उन्हें अपने देश में कुछ कार्य करने के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उनकी आर्थिक सहायता की जाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य हैं, वे देश कौन से हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है। संघवाद का सिद्धांत सत्ता को कौन विभाजित करता है? तो राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारें। नागरिक समाज शब्द का तात्पर्य है गैर सरकारी संगठन और सामाजिक आंदोलन। मित्रों ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रिपीट कर करके देखते रहना। अल्पसंख्यक अधिकारों के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों को भेदभाव से बचाना।
गैर राज्य अभिनेता शब्द का तात्पर्य क्या है? ऐसे समूह या व्यक्ति जो राजनीति को प्रभावित करते हैं लेकिन औपचारिक सरकारी ढांचे का हिस्सा नहीं है। कौन सी सरकार प्रत्येक कानून पर मतदान के माध्यम से निर्णय लेने में नागरिकों को सीधे तौर पर शामिल करती है? तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच और संतुलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे रोकने में मदद करता है? तो ये सत्ता का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकारी योजनाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान। मित्रों, ये जो भी क्वेश्चन है ये आप लोग स्वयं से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित और इस टाइप के भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम क्या है? तो इसका नाम है तेजस। भारत की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? तो जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है वो है इसरो। भारत की थल सेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो सेना अध्यक्ष को थल सेना अध्यक्ष कहा जाता है। भारत की थल सेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो सेना अध्यक्ष कहा जाता है। भारत की नौसेना अध्यक्ष को किसे कहा जाता है? तो नौसेना अध्यक्ष कहा जाता है। भारत की वायुसेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? वायुसेना अध्यक्ष को कहा जाता है। भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम था 1947 का युद्ध। भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाली रेखा का नाम है। भारत चीन सीमा विवाद का विषय मानी जाने वाली रेखा का नाम है LOC। भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान है परमवीर चक्र। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। पर्यावरण और जैव विविधता सामान्य ज्ञान। पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जून में मनाया जाता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है? साइकिल। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि साइकिल से कोई भी ऐसा प्रदूषित धुआं नहीं निकलता है जैसे कि बाइक, मोटर कार, ट्रेन आदि हर प्रकार के वाहनों में निकलता है। नदियों और झीलों के प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जल प्रदूषण। वनों की कटाई से क्या कम होता है? तो ये ऑक्सीजन। पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए? प्लास्टिक। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं जैव विविधता। लुप्त प्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? अभयारण्य। परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं? तो कीट। जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं वनस्पति। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किससे शुरू होता है? तो ये शुरू होता है सूर्य से। दोस्तों, शिखर सम्मेलन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके अपने आप देख लिया करना। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से। प्रमुख दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर करके जो भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि, थल सेना दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र जयंती, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये आप लोग अच्छे से इनका नोट्स तैयार कर लेना। मार्च में इम्पोर्टेंट विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा। बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो मित्रों, जो भी इम्पोर्टेंट हैं तो उन्हें आप लोग स्वयं से
वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, ताकि फिर कभी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी या यूपीपीएससी, यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी, तो सभी में एक दो क्वेश्चन इससे संबंधित जरूर आते हैं, दिवस से संबंधित। जून के प्रमुख दिवस, तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके अच्छे से जो भी ये जो जुलाई में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस को किस दिन मनाया जाता है। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी लोग ध्यान देंगे। 23 जुलाई बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती। कारगिल विजय दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वन महोत्सव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी। तो जो भी है सब आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से सभी प्रमुख दिवस का अच्छे से नोट्स बना लेना, ताकि कभी आपको दोबारा से सर्च नहीं करना पड़े। चौदह अक्टूबर हिंदी दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विश्व खाद्य दिवस, इम्पोर्टेंट। 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद फौज स्थापना, बहुत विश्व पोलियो दिवस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिसंबर विश्व एड्स दिवस, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ईश्वर का निवास स्थान, प्रयाग शहर। 5 नदियों की भूमि, पंजाब। 7 टापुओं का नगर, मुंबई। बुनकरों का शहर, पानीपत। अंतरिक्ष का शहर, बंगलुरु। डायमंड का हार्बर, कोलकाता। पूर्व का पेरिस, जयपुर। इलेक्ट्रॉनिक नगर, बंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार, बंगलुरु। पूर्व का वेनिस, कोच्चि। ये जो उपनाम वाले क्वेश्चन हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग, जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। मसालों का बगीचा, केरल। गुलाबी नगर, जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन, पुणे। भारत का हॉलीवुड, मुंबई। झीलों का नगर, श्रीनगर। फलोद्यानों का स्वर्ग, सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका, नेतरहाट। भारत का डेट्रॉयट, पीथमपुर। हिमालय का प्रवेश द्वार, उत्तराखंड। धान का कटोरा, छत्तीसगढ़। चाय का प्रदेश, असम। झरनों का प्रदेश, मेघालय। पर्वतारोहियों का स्वर्ग, नागालैंड। ये जो क्वेश्चन है मित्रों, आपको हम पीछे भी बता चुके हैं वन लाइनर के हिसाब से। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क कब स्थापित किया गया था? तो 1985। और सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में। ठीक है दोस्तों। भारत में कितने त्यौहार हैं? 36 प्रमुख त्यौहार।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 में। नोटबंदी कब हुई थी? 2016 में, ध्यान रखना। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तो ये जो क्वेश्चन हमेशा बदलता रहता है। जेफ बेजोस से वर्तमान में दुनिया का सबसे जो पैसे वाला व्यक्ति है वो है एलोन मस्क जी। एलोन मस्क जी ये टेस्ला के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हैं टेस्ला के संस्थापक हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को नहीं खुद से पढ़ा है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेना। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।